दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट रूम रेंट के बारे में। बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते टाइम इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, इसको डिटेल में नहीं समझते और वो हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं और जब कल को क्लेम लेने जाते हैं और उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि उनका क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रूम रेंट हेल्थ इंश्योरेंस में कितना बेनिफिशियल है, कैसे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अगर आपने वो गलती कर दी है हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते टाइम उसका सोल्यूशन क्या है, उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लास्ट में तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों मार्केट में आज के टाइम पे आपको गवर्नमेंट कंपनीज भी देखने को मिल जाएगी और प्राइवेट कंपनीज भी दिखनी जाएगी जो हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती हैं। बट ये जितनी भी कंपनीज हैं वो सब आपको 3 डिफरेंट टाइप्स में ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है रूम रेंट का। तो सबसे पहले आता है वो आता है कैपिंग रूम रेंट। कैपिंग रूम रेंट में क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस बाय की है तो उसमें आपको रूम रेंट की पर डे की लिमिट दी जाएगी। लेट्स अज्यूम आपको 3000 पर डे की लिमिट दी जा रही है या फिर 5000 पर डे की लिमिट दी जा रही है। तो आपको एक अमाउंट फिक्स कर दी जाएगी कि इससे ऊपर आप रूम रेंट नहीं ले सकते रूम, बट आप फिर भी उससे ऊपर का एक रूम ले लेते हो। फॉर एग्जांपल आपने 8000 पर डे के हिसाब से एक रूम को लैंड पे ले लिया हॉस्पिटल में, ठीक है, और आपको लग रहा है जो 3000 का गैप है, अगर आप 3 डेज भी एडमिट रहते हो तो 9000 ही आपको पे करने पड़ेंगे। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने जनरल वार्ड में एडमिशन लिया तो उसमें मान लीजिए जो डॉक्टर फीस, जो डॉक्टर कंसल्टिंग चार्जेस है वो 2000 पर डे है, ठीक है। नर्स चार्जेस है वो है 500 800 पर डे या 1000 पर डे के हिसाब से है, ठीक है। अब अगर आप वो 5000 के अंडर का रूम लेने के बजाय आप लग्जरी रूम में चले जाते हो, स्टैंडर्ड रूम में चले जाते हो, डिलक्स रूम में चले जाते हो जिसका चार्जेस 8000 है, तो वहां पे जो डॉक्टर कंसल्टिंग चार्जेस होंगे वो 2000 से 3000 हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। जो नर्स चार्जेस है वो 1000 1500 2000 के नियर पहुंच जाएंगे और बाकी जितने भी चार्जेस है सब इंक्रीज हो जाएंगे सिर्फ एक रूम क्वालिटी इंक्रीज करने की वजह से। तो यहाँ पे कंपनी ये कहती है कि हम आपका वो सिर्फ गैप नहीं करेंगे, जो बाकी का जो आपकी इंक्रीमेंट हुआ उसको भी हम जज करेंगे, उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बिहाफ पे आपका क्लेम सेट होगा। अब कंपनी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये समझते हैं। मान लीजिए आपको जो लिमिट मिली थी वो मिली थी 5000 की, ठीक है, आपने रूम लिया 8000 वाला। अब कंपनी कहती है 5000, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको बता दूंगा। आप जब भी एडमिशन लेने जाए किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने जाए तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए लिमिट मिली 5000 डिवाइडेड बाय जितने का रूम आपने लिया, आपने 8000 का रूम लिया, ठीक है, 5000 डिवाइडेड बाय 8000, जितना भी आंसर है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 62.5। मतलब आपका जो कल को टोटल क्लेम बनेगा, ठीक है, उसका सिर्फ 62.5% ही कंपनी आपको क्लेम देगी, बाकी का 37.5% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। देन सेकंड ऑप्शन आता है वो है 1% ऑफ योर सम एश्योर्ड या 2% ऑफ योर सम एश्योर्ड। मान लीजिए आपने 4 लाख की पॉलिसी परचेज की, ठीक है, उसमें 1% ऑफ योर सम एश्योर्ड मतलब 4000 पर डे की लिमिट मिली है। अब इसमें क्या होता है ना, एक बड़ी अच्छी कैपिंग ऐड कर दी जाती है कंपनी की तरफ से जो कस्टमर्स को पता ही नहीं होती। कैपिंग क्या होती है, जो आपके डॉक्टर कंसल्टिंग चार्जेस और नर्स चार्जेस हैं वो इसमें इंक्लूड ही होते हैं, वो अलग से कट नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर कोई एडमिशन लेना है किसी हॉस्पिटल में, एडमिट होना है, तो आपको 4000 के नीचे का ही रूम लेना पड़ेगा। एग्जैक्ट 4000 भी नहीं ले सकते हो आप, आपको 2000 टू 2500 के नियर का ही रूम लेना पड़ेगा। थर्ड जो आ जाता है वो आता है क्वालिटी रूम। क्वालिटी रूम में क्या होता है, उसमें आपको कोई टेंशन, अगर आपने उस रूम की उस बेनिफिट की पॉलिसी परचेज किया तब बेफिक्र होकर सो जाइए, कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आप सीधा जाइए सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम लीजिए, जो भी बेनिफिट आपको दिया गया रूम में आप एडमिट हो जाइए। अब उसके चार्जेस चाहे 5000 है, 10000 है, चाहे 1000 है, आपको बेफिक्र रहना है। अगर आपने 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी बाय की है, ठीक है, और सेम क्वालिटी रूम लिया है तो 5 लाख तक का आपको क्लेम कंपनी की तरफ से दे दिया जाएगा। जितने भी सम एश्योर्ड की आपकी पॉलिसी होगी उतने तक का आपको क्लेम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले दो की अगर आपने पॉलिसी लिया तब आपने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि उसमें हो सकता है आपके उस टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशंस पे आपको वो रूम खाली ना मिले और आपको हाई क्वालिटी का रूम लेना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं इसका सोल्यूशन क्या। अगर आप सच में उस ट्रैप में फंस चुके हैं, उससे निकलना चाहते हैं तो उसके सोल्यूशन जानते हैं। तो अगर पहला सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप अपने सम एश्योर्ड को इंक्रीज करवा लीजिए। क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के अंदर 5 लाख या 5 लाख से ऊपर की अगर आप पॉलिसी परचेज करते हैं तो उसमें आपको क्वालिटी रूम ही दिया जाता है, क्वालिटी रूम का ही बेनिफिट दिया जाता है। तो आप या तो उसमें सम एश्योर्ड इंक्रीज करवा लीजिए अगर इंडिविजुअल है। अगर आपने फैमिली फ्लोटर ली हुई है, फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में 5-6 मेंबर्स हैं, उन सब की आपने जॉइंट इंश्योरेंस करवाई है, अब अगर आप सम एश्योर्ड इंक्रीज करवाने जाएंगे तो आपका प्रीमियम काफी हाई लेवल तक इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सभी बेनिफिट भी इंक्रीज होंगे और सभी मेंबर्स भी इंक्रीज होंगे, तो आपका प्रीमियम काफी हाई लेवल पे चला जाएगा।
तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए या फिर ब्रांच में विजिट कीजिए और उन्हें बोलिए कि अगर आपका जो भी है 1% परसेंटेज के हिसाब से कैपिंग मिली है या फिर अमाउंट के हिसाब से कैपिंग मिली है, उनको बोलिए कि सिर्फ इस बेनिफिट को इंक्रीज कर दिया जाए। उसके लिए आपको एक लिटिल बिट चार्जेस देने पड़ेंगे, बट ऑल ओवर इंक्रीज करने से अच्छा कि आप सिर्फ उस बेनिफिट को इंक्रीज करवा लीजिए। बट ये जरूरी नहीं है कि आपको कंपनी की तरफ से अप्रूव ही होगी, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कंपनी को। अगर अप्रूव हो जाए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होती तो आपको सम एश्योर्ड ही इंक्रीज करवाना पड़ेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।